ये शरीर नश्वर है, मुक्ति के मार्ग में ये बाधा है, इसके हजारों दोष है, ये है वो है ना। लेकिन हमने आपको बैठ के बताया कि नहीं, ये शरीर बाधा नहीं हो सकता। अगर बाधा होता तो राम भगवान शरीर धारण नहीं करते, कृष्ण भगवान शरीर धारण नहीं करते, शिव जी ने भी हजारों बार शरीर धारण किया, सती माता पार्वती ने भी हजारों बार शरीर धारण किया। अगर ये शरीर इतना ही माया है, शिव जी जैसे बड़े साधक जब सती माता अपना शरीर त्याग कर देती है तो तांडव क्यों करेंगे। ये शरीर माया नहीं होता, ये सारी चीजें तुम्हारे जीवन में सहायक है, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र जिसमें मिलावट की गई, या फिर कुछ गुरु लोग आपको क्या बताएंगे कि नहीं ये तो माया है, मोह माया है। कोई चीज मोह और माया नहीं है सिवाय हमारे विचार मन। इसके विचार और मन, यही मोह और यही माया होता है, और कुछ नहीं होता। बाहरी चीजों को तुमने दोष दे दे के खुद को इतना कमजोर किया कि ये शरीर माया है, ये परिवार माया है, ये फिर पैसा माया। पैसा कैसे माया हो सकता है, लक्ष्मी का स्वरूप है, इसको तुमने माया बोल के ठुकराना शुरू किया, इतना अपमान करना शुरू किया। बस करो। क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? बिगाड़ा जो कुछ है तुम्हारे मन ने बिगाड़ा है। आज हजारों करोड़ रुपए सामने ला के रखे, तुम्हारा मन ठीक हो तो तुम्हें वो सहायता देगा, मन ठीक ना हो तो तुम्हें वो दुर्गति ही देगा। उसका क्या दोष? प्रकृति तुम्हें देते ही गई, तुम लेते गए, ऊपर से गाली भी देते गए। ये तुम्हारा ज्ञान, ये तुम्हारा नॉलेज, ये तुम्हारी नींव इतनी कमजोर, और तुम सोचो ये चमत्कार आदि चीजों को तुम उलझा सुलझा पाओगे? ये कैसे संभव है? हमें तो संभव नहीं लगता। असली गुरु का सानिध्य करो, जो तुम्हें मार्गदर्शन दे, तभी ये चीजें समझेंगी। अन्यथा सब चीजें बड़ी बड़ी लगेंगी, चमत्कारिक लगेंगी, हमारी बुद्धि से बाहर लगेंगी। और सब चीजें तुम्हें ये भी लगेंगी, क्या बोलते हैं, कि जैसे ये सब नश्वर है, ऐसा है वैसा है। बाबा है, लेकिन यही वर्तमान है और वर्तमान ही सत्य होता है। यही वर्तमान है और वर्तमान ही सत्य होता है। हमेशा पूछा गया कि सत्य क्या है, किसने बोला मृत्यु, किसने बोला ये, किसने बोला वो। अरे ना भविष्य ना भूत, वर्तमान सत्य होता है। ये क्षण, ये सेकंड अभी जो गुजर रहा है उसको ऑब्जर्व करो, यही सत्य होता है। जहां तक पहुंचे नहीं उसको सत्य मानने लगे, जहां से गुजर के आ चुके हो उसको भी तो अभी पकड़ के रखा है। वर्तमान सत्य होगा। ये कितनी छोटी छोटी चीज है। पिछली बार भी हमने बोला कि मंदिर में जाते हैं आंखें बंद होती है ना। खुद तुम्हारे शरीर की, मन की प्रकृति तुम्हें बचपन से सिखाती आई है, बचपन से, कि मंदिर में जाओ या आप कहीं पे भी जाओ, निमित्त मात्र वो मूर्ति होती है, वो भगवान होता है या वो मंदिर होता है, उतरना तो अंदर ही होता है हाथ जोड़ के। वो तो निमित्त है। अरे मूर्ति दिखी आंखें बंद करो, अरे मंदिर दिखा आंखें बंद करो, कोई पेड़ देखा जिसको हम पूछ आंखें बंद करो। ये सारे तुम्हें निमित्त है। वो सारे तुमको बताते हैं कि अरे आंखें बंद करो, अंदर उतरो। तुमने तो दिया अगरबत्ती, लगा लगा के सब उसका मुश्किल कर दिया। हाँ, कुछ विधि होती है, तांत्रिक प्रक्रिया होती है, कहीं जागरूक स्थान होते हैं किसी मंदिर के, किसी मूर्ति के, उसकी प्रक्रिया पूर्ण अलग होती है। वो हम मान्य करते हैं और वो होगी भी। जैसे मेहंदीपुर वगैरह है, वरिष्ठ हनुमान है, यहाँ पे अपने कुछ विधान है, वो मान्य है ना। लेकिन तुमने हर जगह पे सीधा कुछ दिया, दान किया, अगरबत्ती ये किया, कुछ किया, हो गया। बचपन से ऐसा होता था ना कि जाओ आंखें बंद हो जाती थी, नदी देखी आंखें बंद हो जाती थी, है ना। कोई पहाड़ देखा, पर्वत जिसको भगवान मानते आंखें बंद हो जाती थी, है ना। जबकि सामने है और आंखें बंद कर रहे हो, जबकि देखना चाहिए। प्रकृति खुद, नियति खुद तुम्हें सिखाती है ये सब निमित्त है। पेड़ पौधा, नदी वगैरह, मूर्ति, मंदिर, ये सब तुम्हें निमित्त है। सिर्फ तुम्हें दर्शाने वाली एक चीज है कि आंखें बंद करो, क्लोज योर आइज, अंदर उतरो।